नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, भगवान पशुपतिनाथ महादेव को उड़ाया गया कंबल, गर्भगृह में लगाया गया हीटर। नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को 1,10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मामला सुर्खियों में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर के दौरान बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रयास किए जाने के संबंध में उपस्थित विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई गई। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भगवान पशुपतिनाथ महादेव को ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पुजारियों द्वारा बताया गया कि भगवान को शयन से पहले कंबल ओढ़ाने और गर्भगृह को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदसौर जिले में गिरते तापमान और सर्द हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में न केवल आम लोग बल्कि भगवान पशुपतिनाथ तक को प्रभावित कर दिया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव को रात में मखमली कंबल उड़ाया जा रहा है। साथ ही उनके गर्भगृह में हीटर भी लगाकर तापमान नियंत्रित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भगवान को ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पुजारियों द्वारा बताया गया कि भगवान को शयन से पहले कंबल उड़ाने और गर्भगृह को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठंड के कारण मंदसौर और आसपास के इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है। ठिठुरती सर्दी से हर वर्ग प्रभावित है और भगवान पशुपतिनाथ को लेकर भक्तों की यह सेवा भावना उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर ठंड इंसानों को परेशान कर सकती है तो भगवान भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। पुजारियों के अनुसार जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं वैसे ही भक्त भी भगवान की सेवा करते हैं। यह आस्था और विश्वास ही है जो भक्त और भगवान के बीच की डोर को मजबूत करता है। सर्द मौसम में भगवान पशुपतिनाथ के लिए किए गए इन विशेष इंतजामों ने भक्तों में भी उत्साह और भक्ति का माहौल बनाया है।
चश्मा लगाना नहीं चश्मा नहीं लगा रहा है वीडियो होगा होगा भी होगा शिव दो मिनट इनके बीच में आऊँगा धीरे धीरे होगा यार चलो अंदर हो जाना भैया टमाटर के लिए नीचे लेट चलू करो नी मत कर लो 10 रुपया दर्शन इंद्र मैं दर्शन मिलूंगा नहीं आराम से दर्शन ले जी आज भगवान को कंबल उड़ाया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ठंड की ऋतु में शीतलहर चलते ही भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया गया तथा गर्भगृह में हीटर लगाया गया। ये परंपरा अनुसार इस वर्ष भी ये कंबल उड़ाने का आयोजन किया गया। ये भक्तों द्वारा भगवान के प्रति एक लाड़ होता है। जैसे हमको ठंड लगती है वैसे ही भगवान के प्रति भक्तों का एक लाड़ होती है, मानना होता है कि भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया जाता है। कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही ये है? कई वर्षों से पुरानी परंपरा, जब से प्रतिष्ठा हुई तब से ये एक परंपरा चल रही थी जिसे आज भी हम निर्वाह कर रहे हैं। और पुजारी द्वारा यहाँ पर मंदिर पट बंद होने से पहले भगवान को कंबल उड़ाकर गर्भगृह के पट। नारकोटिक्स विभाग के एक इंस्पेक्टर को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मामला बेहद सुर्खियों में है। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि पुराने कांग्रेस के नेता है बद्रीलाल धाकड़, उन्होंने अफीम के पट्टे के नामांतरण के लिए आवेदन किया और जैसा कि यह मामला सर्वविदित हो गया, इस नामांतरण के मामले में उनसे रिश्वत की मांग की गई। नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने का मामला बेहद सुर्खियों में है। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं बद्रीलाल धाकड़, उन्होंने अफीम के पट्टे के नामांतरण के लिए आवेदन किया और जैसा कि यह मामला सर्वविदित हो गया है, इस नामांतरण के बदले उनसे रिश्वत मांगी गई और उसके बाद क्या हुआ सारा मामला सबके सामने है। इस मामले में बद्रीलाल धाकड़ द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि जब उनसे रिश्वत की मांग की गई तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और यह सोचा कि जब मुझ जैसे एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के किसान संघ के पदाधिकारी से ही रिश्वत की मांग की जा रही है तो आम लोगों का क्या होता होगा। तो तत्काल उन्होंने यह मामला विधायक विपिन जैन के संज्ञान में लाना उचित समझा। विधायक ने भी इस मामले को बहुत ही संवेदनशील होकर गंभीरता से लिया और आश्वस्त किया कि इस मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। विधायक विपिन जैन द्वारा सीबीआई के अधिकारियों से संपर्क किया गया और तय रणनीति के अनुसार रिश्वतखोर अधिकारी के खिलाफ यह ट्रैप की कार्रवाई सीबीआई द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मंदसौर विधायक विपिन जैन द्वारा मीडिया को बताया गया कि जैसे ही बद्रीलाल जी धाकड़ ने उन्हें बताया कि उनसे नामांतरण को लेकर नारकोटिक्स के अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है तो उन्होंने जनहित में इस पूरे मामले को सीबीआई से ट्रेस करने का निर्णय लिया और तुरंत सीबीआई से पत्राचार किया गया और चर्चा भी की गई। सीबीआई ने भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर रिश्वतखोर अधिकारी को ट्रेस किया। इस मामले में कहीं न कहीं किसी हद तक नारकोटिक्स विभाग में और अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार को लेकर आम जनों में विरोध करने की मानसिकता बढ़ेगी और विभागीय अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ेगा। विपिन जैन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को और केंद्र सरकार को नारकोटिक्स विभाग पर पूरी निगाह रखनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। ये नारकोटिक्स विभाग का मामला है और ये जो खेती हो रही है मंदसौर जिले में और नीमच जिले के किसान, ये भ्रष्टाचार की ही खेती है क्योंकि खेती तो किसान ही करेगा और देश की सरकारों को जो मादक पदार्थ है जिसका मेडिसिन में उपयोग होता है उसका उत्पादन भी जरूरी है।
लेकिन इसकी खेती कराने के लिए जो पैसा की जो अवैध वसूलियां होती है और भ्रष्टाचार होता है, उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में एक नया पट्टा आया और इसकी जानकारी मुखिया द्वारा मिली हमें कि आपके नया पट्टा आया। तो हमने जब विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप तो अपने मुखिया के संपर्क में रहो। जब मुखिया के संपर्क में रहे तो उन्होंने कहा कि आपसे 1.5 लाख रुपए लगेंगे तभी ये पट्टा आपके नाम होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा अधिकारियों से, और अधिकारियों से हमने बात करी कि साहब मेरे मुखिया से जमती नहीं है और पैसे दे लेके काम कराना है। तो मैंने कहा कि साहब मैं किसी के एहसान क्यों लूँ, सीधा आप ही लो और थोड़ा कम ले लो, मेरे भी फायदा हो जाएगा और आपको भी पूरा पैसा पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप 1,20,000 दे दो। मैंने कहा थोड़ा और कम करो साहब। तो उन्होंने कहा कि 1,10 दे दो, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैंने कहा साहब अरेंज करता हूँ मैं 2-4-5 दिन में। और इस बीच में मैंने हमारी संवैधानिक संस्था CBI को संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। उनकी पूरी टीम मेरे साथ करीब 9 दिनों से रही है और लगातार यहाँ पर सर्चिंग चलती रही। और जब इन्होंने पैसों की डिमांड करी तो 1,10,000 रुपये में लेके गए ऑफिस। और जो मुख्य अभियुक्त हैं अभिषेक अग्निहोत्री, उनके कहे अनुसार मैंने वहाँ के जो उनके सहयोगी कर्मचारी है, एक कांतु पाटीदार और एक रामनिवास सोलंकी, इनको दिया और हमारी ये जो CBI है उसने रंगे हाथ पकड़ा और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मेन अभियुक्त अभी अभिषेक अग्निहोत्री फरार है। हमारी CBI की छापेमार कार्रवाई चल रही है, अभी उनकी सर्चिंग चालू है। उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपकी टीवी के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे किसान डरे नहीं, हिम्मत दिखाएं। वो खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना हक का पैसा यदि कोई छीन रहा है तो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। पूरी कांग्रेस उनके साथ है। बद्रीलाल जी धाकड़ जो कि किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी और किसान नेता हैं, उनके अफीम के पट्टे के नामांतरण के 1.5 लाख रुपए की उनसे रिश्वत मांगी गई थी। उनने मुझसे शिकायत की तो मैंने कहा कि अपन मिलकर और CBI वालों से बात करते, और हमने CBI वालों को बताया। 10 दिन से CBI की टीम मंदसौर में थी और कल उन्होंने बद्रीलाल जी से रंगे हाथों जो नारकोटिक्स वाले अधिकारी थे रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे किसान भाई एकजुट हो जाएं और इस प्रकार जो अफीम काश्तकारों से लूट खसोट की जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और बद्री भाई ने जो हिम्मत दिखाई उसके लिए बद्रीलाल जी धाकड़ को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के और भी भ्रष्ट अधिकारी का ऐसे मामले अगर वो भी आएगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो उसमें ट्रेस हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रयास किए जाने के संबंध में उपस्थित बालिकाओं को शपथ दिलवाई गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर कपिल मेहता के मार्गदर्शन में तथा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में शहर सहित जिले के विद्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बाल विवाह विषय पर आयोजित उक्त शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने बाल विवाह से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने बाल विवाह से होने वाले शारीरिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में भी सहज जानकारी उपस्थित विद्यार्थियों को प्रदान की। शिविर उपरांत बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रयास किए जाने के संबंध में उपस्थित बालिकाओं को शपथ दिलवाई गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, भगवान पशुपतिनाथ महादेव को उड़ाया गया कंबल, गर्भगृह में लगाया गया हीटर। नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर को 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मामला सुर्खियों में।
विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर के दौरान बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रयास किए जाने के संबंध में उपस्थित विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई गई। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।